हरे कृष्णा, राधे राधे। कामिका एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी कैसे करें, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। ये चतुर्मास पहली एकादशी होती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में चले जाते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कामिका एकादशी व्रत करने से भक्त की सब मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। जिस किसी जगह पे पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, पोछा लगा लेंगे, हल्दी का चौक लगा लेंगे, हल्दी से ही स्वार्थिक बनाएंगे। एक चौकी रख लेंगे, चौकी पर हम पीले कलर का, लाल कलर का, सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आपके पास समय कम है तो आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगाकर पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने के हम सबको विराजमान कर लिया है। विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को कलश स्थापना कर ली है। तो हम अपने ठाकुर जी को स्नान करवा लिया था पहले से ही कच्चे दूध से। तो हम सबको विराजमान कर लिया है हमने। अगर आपके पास विष्णु भगवान का कोई भी फोटो मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके भी ये पूजा कर सकते हैं। साथ में जहाँ लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ गाय माता तो होती हैं, तो मैंने गाय माता को भी विराजमान कर लिया। जल के छींटे लगा के भवर पे सभी को स्नान करा लेंगे, शुद्धि कर लेंगे। उसके बाद में हम दिया जलाएंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। सबसे पहले दिया जलाएंगे। पूजा शुरू करने से पहले सबको वस्त्र रूपी कलेवा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, श्री हरि विष्णु को, भगवान को, लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर पहले ही वस्त्र धारण करा दिए हैं। इनको कलावा समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। अग्निदेव को भी कलावा समर्पित करेंगे, गाय माता को भी। अगर आपके पास फूल हैं तो सभी देवी देवता को फूल समर्पित करेंगे। परम पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु अर्जुन को एकादशी का महत्व बताते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, जैसे नागों में सर्वश्रेष्ठ शेषनाग, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़नाग, देवताओं में विष्णु भगवान, वृक्ष में पीपल और मनुष्य में ब्राह्मण, उसी प्रकार सबसे एकादशी का व्रत सबसे विशेष होता है। भगवान श्री विष्णु भगवाते हैं एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो बाकी और किसी व्रत का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एकादशी का व्रत बहुत महत्व होता है। कामिका एकादशी का व्रत करता है अथवा घी का और तिल के तेल का दीपक जलाते उस भक्त के पुण्य की गिनती तो स्वयं चित्रकूट भी नहीं कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तुलसी दल एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लें। विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद हम फल भी हमने समर्पित किए हैं। सीधे हाथ में पुष्प लेके, तिल लेके कथा सुने। एकादशी महत्व की पुस्तक ले लेंगे, उसी से हमें यहाँ पे कथा पढ़नी है। इसके बाद में जो हमने अपने हाथ में पुष्प लेंगे श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर लेंगे। उसके बाद आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल जी की। आरती करने के बाद हाथ जोड़ के पूजा में कमी रहने के लिए क्षमा याचना मांगेंगे। श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। हर कामिका एकादशी का व्रत इस साल 21 जुलाई को है। इस व्रत का पारण यानी अगले दिन किया जाएगा 22 तारीख को। सूर्योदय के बाद में व्रत का पारण करना 22 जुलाई सुबह 5:35 से सुबह 7:35 पे कर सकते हैं। दूसरा, मंगला गौरी का अगर व्रत करना है तो उसको अभी व्रत रख सकते हैं। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत है, सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत है।
जो लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं, तुलसी दल ग्रहण करके, पंचामृत ग्रहण करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। पारण काम का एकादशी की सरल पूजा विधि अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम करेंगे हवन। तो हवन में 5-7 आहुति दे के हवन कर सकते हैं। हम तो हर एकादशी पे हवन करती हैं, उसी तरीके से बता रहे हैं। तो अब हम करेंगे गणेश भगवान की आरती, फिर विष्णु भगवान की और लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। साथ ही में हम केले का भोग लगाएंगे और कुछ दूध की बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं आप। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।